गन्नौर विधानसभा सीट पर इस बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला और ना ही कभी सुनने को मिला, और शायद भविष्य में भी ऐसा चुनाव होना मुश्किल है, क्योंकि इस विधानसभा सीट के ऊपर जहां दोनों राष्ट्रीय पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी बैकफुट पर है, वहीं पर एक आम घर से निकला हुआ लड़का दोनों पार्टियों को चुनौती देते हुए उनके सामने सीना तान के खड़ा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं गन्नौर विधानसभा चुनाव की। गन्नौर विधानसभा की इस सीट पर देवेंद्र कादयान बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, जिताऊ प्रत्याशी थे, लेकिन देवेंद्र कौशिक ने ऊपर हाईकमान में जुगाड़ करके अपनी टिकट हासिल कर ली और उसके बाद मजबूरी में देवेंद्र कादयान को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देवेंद्र कादयान का चुनाव निशान सिलेंडर साफ तौर पे जहां जनता को रास आ रहा है, वहीं पर दोनों विरोधी पार्टियां यानी बीजेपी के देवेंद्र कौशिक और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा के लिए भारी परेशानी खड़ी कर रहा है। इसका कारण ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादयान के साथ में जनता का जुड़ाव है। देवेंद्र कादयान का चुनाव खुद जनता लड़ रही है। गन्नौर के आज के हालात क्या हैं, गन्नौर में चुनावी समीकरण क्या है और गन्नौर के तीनों दावेदारों के बीच में सिंह कहां फंसे हुए हैं, ये जानने के लिए आज की इस खास खबर को जरूर देखिए और सुनिए। नमस्कार, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल स्टोरी। और आज की पॉलिटिकल स्टोरी में हम बात करेंगे गन्नौर विधानसभा चुनाव की सीटों पर खड़े दावेदारों के बीच में ऐसी क्या कड़ी फंसी है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये जानने के लिए इस पूरी खबर को ध्यान से सुनिए और दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गन्नौर विधानसभा सीट के ऊपर 15 दिन में जो हालात हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं। 15 दिन पहले बीजेपी के टिकट पर देवेंद्र कादयान चुनाव साफ तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे थे। उनके सामने कुलदीप शर्मा को टिकट मिलने के पूरे आसार थे। कुलदीप शर्मा को कांग्रेस की टिकट मिल गई थी, लेकिन बीजेपी के अंदर खेला हो गया और सेटिंग के जरिए देवेंद्र कौशिक ने देवेंद्र कादयान की टिकट कटवा दी और अब देवेंद्र कादयान को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में उतरना पड़ा। देवेंद्र कादयान बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो जनता के सामने चुनाव में बेचारे हो गए हैं और इसी वजह से उन्हें जनता की सहानुभूति हासिल हो रही है और जनता उनका चुनाव अब अपना चुनाव मानकर लड़ रही है। आप खुद ही देखिए कि हर गांव के अंदर देवेंद्र कादयान को कितनी भारी संख्या में जो है जन समर्थन मिल रहा है। जहां भी वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग उनको पूरे जोश के साथ समर्थन दे रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख चुके हैं, ये केवल एक गांव की नहीं है, हर गांव से इन्हें इतना भारी समर्थन मिलता है। यही नजारा होता है, ऐसे ही जन सैलाब होता है। इसी तरह से नारों से पूरा का पूरा पंडाल गूंजता है और देवेंद्र कादयान के साथ ऐसे ही लोगों की भारी भीड़ होती है। इसकी तुलना में अगर आप कुलदीप शर्मा या देवेंद्र कौशिक के चुनाव प्रचार को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके कार्यक्रमों में देवेंद्र कादयान के कार्यक्रमों से 1/4 भीड़ होती है। आप खुद ही देखिए कि देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा के कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं। मैंने पूछा विधायक का पीए से पूछा, तो सड़कें टूटी पड़ी, वो मेरे लिए तो टूटी पड़ी। मैं कोई पैसे डॉक्टर से जाता हूँ, ठीक कराओ। लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होना है। जो कुछ करोगे 1 साल बाद आपको मौका मिलेगा, फैसला आप करना। आप फैसला करोगे, ठीक है। बहुत लंबी बात में नहीं, वो जो तुम्हारे से आ रहा है ना, वो मिला था। पार्टी ने एक नेक इंसान को जो समाज को एक अच्छी दिशा दे सके, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, जो दीन दुखी है उनका सहयोग कर सके, कभी भी जातिवाद को अपने सामने ना रख के एक ऐसे सदैव व्यक्ति को चुना है जो सर्व समाज के लिए कल्याण करता है। उसी प्रकार हमारे इस क्षेत्र को श्री देवेंद्र कौशिक जी को हमें बड़े भाव के साथ, बड़े व्यवहार के साथ समर्पित किया गया। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये खतरा जो हमारे ऊपर एक ये विचार लगा दिया गया कि जब जब भी हमें वोट की आवश्यकता हुई, चाहे किसी भी प्रकार से हमें अपने पक्ष में लेना पड़ा हो, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के बेअपराध से। आपने देख ही लिया होगा कि कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक के मुकाबले देवेंद्र कादयान का पलड़ा भारी है। उनके कार्यक्रमों में भारी भीड़ है और जनता अपना पूरा समर्थन उन्हें दे रही है, यानी जनता के बलबूते पर देवेंद्र कादयान का जो चुनाव है मजबूती के शिखर पर है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक और कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के हालात पेचीदा हो गए हैं। कुलदीप शर्मा को समर्थन देने के लिए, उनके चुनाव को ऊपर चढ़ाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा 8 गांव में जनसभाएं कर
चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक कुलदीप शर्मा को वोट देना नहीं चाहते, अपना समर्थन जो है वो उन्हें नहीं देना चाहते, क्योंकि कुलदीप शर्मा 2019 और 2024 में भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ विश्वासघात कर चुके हैं, गद्दारी कर चुके हैं। और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक हैं लगातार दूसरी बार कुलदीप शर्मा को चुनाव में हराकर अपना हिसाब जो है बराबर करना चाहते हैं। 2019 में चुनाव हारने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कुलदीप शर्मा हुड्डा फैमिली के साथ लॉयल रहेंगे, लेकिन 4 महीने पहले कुलदीप शर्मा के पार्टी छोड़ने की जो चर्चाएं हैं वो भी जोरों पर थी। और उसके बाद भारी सभा में भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा का हाथ पकड़ा और कहा, पंडित जी हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के साथ विश्वासघात करने का काम किया। कुलदीप शर्मा के सांसद दामाद कार्तिकेय शर्मा के साथ उनके सलाहकारों ने कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के लिए वोट की बजाय बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बडोली के लिए वोट मांगे, यानी एक बार फिर से विश्वासघात किया। और यही वजह है कि विश्वासघात की सजा भूपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक हैं अब कुलदीप शर्मा को देना चाहते हैं, उनको धूल चटाना चाहते हैं। और यही कहानी देवेंद्र कौशिक के साथ भी है। बेशक देवेंद्र कौशिक हाईकमान से जुगाड़ के साथ टिकट ले आए हों, लेकिन इनके इलाके के लोग इन्हें पुर्जा मानते हैं, डमी मान रहे हैं। और यही वजह है कि उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें समर्थन नहीं दे रहे हैं। देवेंद्र कौशिक भी अपना तिगड़म के जरिए अपने ग्राफ को उठाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला कुलदीप शर्मा से हो रहा है। देवेंद्र काद्यान को वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही पुर्जों के सामने जनता ने अपने बेटे यानी निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र काद्यान को चुनाव जिताने के लिए अपना हौसला बुलंद कर लिया है। और यही वजह है कि देवेंद्र काद्यान का चुनाव